हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा स्टोरी लेकर आया हूं रूह को कपा देने वाला है। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। पूरा वीडियो देखें तभी समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस फसल को कटकर एक अच्छी घर बनाऊंगा। जमा पूंजी को मिट्टी के घड़े में रखकर छुपा देता हूं। अब तो या मेरा हो हंसी। मैं बटुआ देता हूं कि उसके कब्र से आग निकाले। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम लोगों ने हसन रख दिया था। हसन के पास न जमीन थी न मवेशी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। दिन निकलने से पहले वो खेतों में पहुंच जाता और सूरज ढलने तक पसीना बहाता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनमें से कुछ वो घर के खर्च में लगाता और कुछ हलाल कमाई समझकर जमा करता। हसन का एक सपना था, अगर कभी अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी जमीन खरीदूंगा। सालों की मेहनत के बाद हसन के पास थोड़ी जमा पूंजी हो गई। उसने वो पैसे एक मिट्टी के घड़े में रखे और अपने खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे दबा दिए। वो रोज दुआ करता, या अल्लाह मेरी हलाल कमाई की हिफाजत करना। लेकिन गांव में एक और आदमी था, करीम। करीम आलसी था, मेहनत से नफरत करता था और दूसरों की नजर रखता था। उसने हसन को कई बार उस जगह जाते देखा और उसके दिल में लालच पैदा हो गया। शैतान ने उसके दिल में फुसफुसाया, ये खजाना तेरा हक है। एक अंधेरी रात करीम चुपचाप खेत में पहुंचा। उसने जमीन खोदी और वो घड़ा निकाल लिया। घड़े में चांदी के सिक्के देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक पल भी ये नहीं सोचा कि ये किसी गरीब की उम्र भर की मेहनत है। अगली सुबह हसन जब वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घड़ा गायब था। वो रो पड़ा, सजदे में गिर गया और बोला, या अल्लाह तू सब देख रहा है। करीम कुछ दिन ऐश में रहा, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिला। हर रात उसे डरावने सपने आने लगे। कुछ ही समय बाद करीम बीमार पड़ा और अचानक उसकी मौत हो गई। लोगों ने उसे दफना दिया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कब्रिस्तान से अजीब आवाजें आने लगीं। लोगों ने देखा कि उसकी कब्र से आग जैसी लपटें निकलती थीं। एक नेक आदमी ने सपना देखा कि फरिश्ते करीम से कह रहे हैं, ये आग उस हराम माल की है जो तूने गरीब से छीना था। करीम चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। कब्र का अजाब उसके गुनाहों का जवाब था। हसन को जब सच्चाई पता चली तो उसने कहा, मेरा नुकसान अल्लाह पूरा कर देगा, लेकिन हराम कमाई किसी को चैन नहीं देती। कुछ समय बाद गांव वालों ने मिलकर हसन की मदद की। अल्लाह ने उसे उससे बेहतर रोजी दी। लोगों ने सीख लिया कि हलाल कमाई थोड़ी हो तो भी बरकत देती है। हराम खजाना इंसान को दुनिया में भी और कब्र में भी तबाह कर देता है। गरीब की आह अल्लाह तक जरूर पहुंचती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।